प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। कर्म को निक्षेपों के माध्यम से देखने का तरीका बता रहे हैं। किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए चारों निक्षेपों से उसको देखने की पद्धति है। नाम निक्षेप अर्थात कितने कितने नामों में यह कर्म पाया जाता है। टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स कर्म के लिए कौन कौन से प्रयुक्त किए गए हैं उसके हमने चर्चा की। स्थापना निक्षेप में हमने देखा कर्म की स्थापना तदाकार के रूप में 9 कर्म की एक्टिविटीज, अतदाकार के रूप में थर्मोमीटर, खंबा आदि। द्रव्य निक्षेप का प्रकरण थोड़ा बड़ा है। उसमें कह रहे थे कि द्रव्य निक्षेप 2 भागों में विचार करके देखा जाए, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम का अर्थ यहाँ पर जीव लेना, आप तो वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः, ऐसे तत्वार सूत्र का सूत्र है। उसके ये परीक्षा मुख का ये सूत्र है। उसके आधार से भी बात आई थी कि आगम का अर्थ यहाँ पर आत्मा लेना, वह जीव जो कर्म संबंधी शास्त्र का ज्ञाता है, अभी उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य निक्षेप। उसके भी फिर 3 भेद किए थे। ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। और ज्ञायक शरीर के भी फिर 3 भेद किए थे, भूत, वर्तमान और भविष्य, जिसमें एक एक की परिभाषा भी देखते चले हम फिर से, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये प्रकरण। जिसमें हमने देखा था सबसे पहले तो ज्ञायक वर्तमान, ज्ञायक शरीर, 9 आगम द्रव्य निक्षेप। ये 9 आगम द्रव्य निक्षेप के भेद है। आगम द्रव्य निक्षेप की तो बात नहीं है वैसे। 9 आगम द्रव्य निक्षेप के भेद हमने देखना चालू किया था। आगम द्रव्य निक्षेप तो वही जीव है जो जानकार तो है लेकिन उपयोग से रहित है। और 9 आगम द्रव्य निक्षेप के भेद प्रभेद की चर्चा है, जिसमें ज्ञायक शरीर के फिर 3 भेद किए, भावी और भावी की चलो बाद में देखते हैं। ज्ञायक शरीर में भूत, वर्तमान, भावी, जिसमें भावी ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप की परिभाषा करते समय ऐसा कहा था। भूत को बाद में देखते हैं क्योंकि उसके भेद प्रभेद है। तो वर्तमान ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप में कहा था वह जीव जो कर्म संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता है, अभी उपयोग से रहित है। उसका जो अभी शरीर है उसमें व्यवहार करना ज्ञान पने का, वैसे ज्ञानी तो आत्मा है लेकिन शरीर में पूरा व्यवहार करना, ये वर्तमान ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। और यही जीव जो अभी ज्ञाता है, उपयोग से रहित है, भविष्य में जो शरीर को अंगीकार करेगा तो उसमें आरोपण करके बात करना, ये भावी ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। और मतलब भावी शरीर में भी उपचार लागू करना। और भूत में यदि उपचार लागू करते हैं, भूत शरीर में जीव तो वर्तमान का है जो कर्म संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता, उपयोग से रहित, उसने जो पहले छोड़ा वाला शरीर है उसमें उपचार करना। योग्यता तो पूरी अभी है, डेवलप्ड व्यक्तिकरण अभी है, लेकिन पूर्व भूत का भी पर उपचार करना भूत की शरीर पर, तो उसको कहेंगे भूत ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। भूत के भी 3 भेद यहाँ से किए थे। वो जो शरीर छूटा है वो किस प्रकार, यदि कदली घात से रहित छूटा हो तो च्युत भूत ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। कदली घात से सहित यदि वह शरीर छूटा हो
तो वह च्यावित भूत नौ आगम ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य निक्षेप, और यदि तपश्चरण संयम पूर्वक वह शरीर को त्याग किया हो पुरुषार्थ से, तो वह त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य निक्षेप। तो त्यक्त कोई नया भेद नहीं है सचमुच, वह त्यक्त कदली घात से रहित या सहित वाले में ही लागू होगा। लेकिन यदि वह त्याग करेगा तो फिर गौण नाम को हटा देंगे, च्युत चावित न कहकर उसको सीधा त्यक्त कहेंगे, फिर बड़ा नाम आ जाएगा। तो ये बात आई, ध्यान रखना थोड़ा सा। कल के प्रकरण को फिर लेना है अभी, लेकिन कल और क्लास के बाद फिर एक प्रश्न आया था। श्रेणिक के अपने दो उदाहरण खड़े किए हैं। एक तो 3-4 दिन पहले श्रेणिक का यह उदाहरण आया था कि श्रेणिक का अकाल मरण हुआ कहते हैं, सो बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगामी आयु बांध ली थी, और आगामी आयु बांधने के बाद अकाल मरण नहीं होता। वो राइट श्रेणिक की पर्याय की बात कर रहे थे हम। क्यों अकाल मरण इसलिए आशंका व्यक्त की जाती है, कोई कहता है जहर खाने से मर गए, रत्ना आदि को खाने से, अथवा कोई ये कहता है उच्छ्वास का निरोध करने से, अथवा कोई ये कहे कि अचानक उनको कुनिक को देखकर भय उत्पन्न हुआ, अथवा कोई ये भी कहता है उन्होंने अपना सिर पटक दिया। ये 2-4 आधार मिल रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो कोई ये भ्रांति न रखे कि उसका कदली घात हुआ होगा, क्योंकि आयु बांधी थी। तो ये ऊपरी ऊपरी कथन है, बाहर की तरफ से ऐसा कुछ हुआ तो उसको कदली घात कहना। प्रकरण 1। सेकंड प्रकरण जो कल हमने देखा वो नार की पर्याय का देखा। मैंने कल ये कहने का प्रयास किया कि वह भी कदली घात नहीं है। क्यों नार, क्योंकि तो वैसे ही कदली घात नहीं होता है, ऐसा मैंने कल बोला था। ये 2 प्रकरण अलग अलग है। फिर कल त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर नौगम द्रव्य निक्षेप के भी फिर 3 भेद किए थे। भक्त प्रतिज्ञा अथवा भक्त प्रत्याख्यान। भक्त का अर्थ किया था भोजन, तो भोजन आदि का त्याग, आहार पानी आदि का त्याग। तो यदि क्रमशः करता करता 12 साल के पीरियड में करता है तो उसको उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान लिया था। यदि अंतर्मुहूर्त में ही देह का त्याग करता है, सडनली ख्याल में आए देह का विलय होगा, इतना भी अवसर नहीं मिले कि किसी के सामने जाकर भी खड़े रहे और कुछ मांगे, स्वयं ही सब कुछ त्याग करके छूट जाए, ये जगन्य भक्त प्रतिज्ञा, त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर नौगम द्रव्य निक्षेप, इतने सब लगाने पड़ेंगे आगे। और उसके असंख्यात लोग प्रमाण भेद बीच के हैं, 10 साल 5 साल आदि। अंतर्मुहूर्त एक समय से लेकर 12 साल तक, तो उससे कम तक, तो जितने भेद पड़ेंगे। मध्यम भक्त प्रत्याख्यान त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर नौगम द्रव्य निक्षेप। ठीक यहां तक कल आए। 5 गाथा कल पूरी हुई थी। थोड़ा सा कल प्रकरण आया था, मैंने कहा था हम कल देखेंगे वो प्रकरण क्या था। बोलेगा नहीं वैसे कोई, वो प्रकरण क्या था जिसमें मैंने कहा था अभी कुछ भी कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा पहले इसको देखूंगा। बोलेगा नहीं बीच में, मुझे देखना है किसका कितना अटेंशन है। तुम बोलो, मेरा अनुमान आप देखते जाओ कौन कौन उत्तर देगा। पर्व कहाँ बैठा है? हे चिन्मय, तुम खड़े रहो जरा। चिन्मय, तुम पीछे वाला भी चिन्मय खड़े रहो। ये ऐसा करना क्या होता है? सुनो सुनो, ए आदित्य, इसमें मुझे मिसगाइड करने की बात है। ये कोई फ्रेंडशिप की बात थोड़ी ना है आपके। मुझे ये देखना है किसका कितना वो कोई लटका थोड़ी रहा है आपको सूली पर। ये आप मेरे आने के पहले ऐसी चर्चा करते हो, और बहुत जन ऐसी चर्चा करते रहते हैं। मैं आने के पहले 10-1 जन बैठ के आपस में चर्चा करते हैं, कल के नोट्स पढ़ते हैं, देखते हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कि आपको कितने जन रिकॉल कर पा रहे, तो आपको ज्ञान में आए आपकी हालत क्या है। बैठो, आप तो मजा ही चला गया। चलो सुनो, और एक बात, आप यदि किसी के अटेंडेंस लगाते हो आपके दोस्त की, ठीक है, तो आप जो धर्म से चूका उसको आपने प्रोटेक्ट किया है अज्ञान को, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लौकिक पढ़ाई में करता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसमें तो 2 प्रकार के कोर्सेज चालू किए गवर्नमेंट ने। AMIE कोर्स रहते, जानते आप नहीं जानते?
हमारे टाइम भी चलता था, अभी आप नहीं ज्यादा जानते होंगे, AMIE कोर्स चलता है एक। दैट इज नथिंग बट सेम कोर्स आप घर पर बैठ के दे सकते हैं। अभी तो ऐसा कितने कोर्सेज चालू है, यू नीड नॉट अटेंड द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। व्हाई वेस्ट टाइम रबिशली इन लिसनिंग टू द लेक्चरर्स हियर। जिसकी ताकत हो पढ़े, और 2 साल में भी इंजीनियरिंग कर सकता है, 1 साल में भी कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, धर्म में वो समय जितना पुण्य में लगना था वो नहीं लगेगा, तो आपने उनको प्रोटेक्ट किया। आप सच्ची दोस्ती नहीं बनाना चाहते, आप उनको लेके आ सकते थे, चलो चलो भैया, चलो भैया, क्लास का टाइम हो गया। ये आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर भी ऐसी प्रोटेक्शन नहीं करना एक दूसरों का, जिसको पूछता वही बोलो, आपस में प्रॉम्प्टिंग नहीं करना। यहां पर कल कोई मुद्दा आया था, स्वर्णिम आप तो बताओगे, वेरी नाइस। आप बताओगे संकित, आप तो तुम बताओगे। अरे रे रे, कल एक मुद्दा आकर रुका था, मैंने कहा था आज कुछ भी चर्चा करना ठीक नहीं, इस पर अपन कल ही बात करेंगे। फिर बहुत प्रश्न भी आए, मैंने कहा कुछ भी हो आज बात नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन मेरे माध्यम से हो ये मैं नहीं चाहता। चलिए मैं ही बात रखूं उसको। वैसे एक आध बार मैंने बस पढ़ा था, फिर मुझे हल्का सा तो जरूर याद रहता है कि मैंने कहाँ पर पढ़ा है। तो मैंने कल जाते ही उसको पूरा सर्च किया और भाग्य से मिल भी गया। फिर तब से मैंने कम से कम 4 दफे पढ़ा है उसको। फिर कल तो पढ़ा, वो मिला, मैं यहाँ पर पढ़ के दिखाता हूँ। और भगवती आराधना की ही गाथा है ये। तो मैं बार बार लग रहा था भगवती आराधना का ही प्रकरण है, वही का प्रकरण है। देखिए ये भगवती आराधना में ये वर्गीकरण त्यक्तभूत, यहाँ पर तो वैसे द्रव्य निक्षेप का प्रकरण है, और वो प्रकरण संलेखना का है। थोड़ा सा इतना बारीकाई समझनी पड़ेगी आपको। हालांकि अभी प्रकरण आया है तो अपन बात को खड़ी करें। हम ये समझना चाहते थे भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन, इसका अपन ने अभी देखा नहीं, भूल गया अपन ने चार्ट में चर्चा करना। इसका मूल स्वरूप क्या है? तो मैंने बोलते समय तो ये बोला था, जो यहां से भी स्पष्ट ही है बात, गाइड से जो बात आई थी वो तो अपन ने कही थी। इंगिनी मरण तो वो होता है, भक्त प्रत्याख्यान में तो दूसरों के माध्यम से भी उपकार करा सकता है, और स्वयं भी उपकार कर सकता है, शरीर का आदि का। शरीर का कहो, संस्त्र आदि बिछाना कहो आदि, समाधि के लिए जुटना, सामग्री जोड़ना आदि। और इंगिनी मरण में हमने देखा था औरों के उपकार तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन स्वयं पूरी जुगाड़ जितनी बने वो कर सकता है स्वयं के लिए, अपना अपना। उसका थोड़ा सा राग हट गया है, किसी से सेवा नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत संकल्प विकल्प दौड़ते हैं, दूसरों को समझाने का प्रसंग बनता है। बहुत बार लोक में होता है ऐसा कि काम वाला रख लो ना, अरे कहाँ माता खराब करे उनके पीछे, माता खराब करना पड़ता है बहुत उसमें काम वालों को रखने के लिए। और 4 साल 6 साल रहा, वो चला गया, फिर नया साल खपाना पड़ेगा आपको दूसरे में, और फिर भी परफेक्शन तो नहीं आएगा। क्यों? निरंतर आपको वॉच रखना पड़ेगा उन पर। थोड़ा आपका ध्यान हटा, फिर गड़बड़ी हुई। रायमल जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रकरण संगत नहीं है ये। रायमल जी ने बहुत अच्छी बात कही एक, उन्होंने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में कहा, यदि पानी आप नौकरों से छनवाते हो, भरोसा तो नहीं किया जा सकता कह रहे उसमें, अब चाहे जितनी पे दोगे आप उनको, एनी कॉस्ट, दैट वर्क विल नॉट बी फुलफिल्ड सक्सेसफुली, बिकॉज थीम से अनभिज्ञ है ना वो। एक बात कह रहे, मिला ही यदि कभी कोई आपको कदाचित व्यवस्थित भक्ति पूर्वक, तो क्या लिखा उन्होंने मालूम? तो उसको अतिरिक्त पे देकर, संयम का महिमा समाज समझाकर, कितना चाहिए हमको? 5000 चाहिए, कोई बात नहीं, तुम 5000 तुम मांग रहे हो, तुम 8000 ले लो, 10,000 ले लो, ऊपर का तुमको संयम कह दिया है, तुम परिणाम अच्छे रखना, व्यग्र नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना कि जाकर कहीं काम करना, तुम यहीं पर अच्छे से करो काम, संयम का पैसा हमारे रक्षा करो तुम। हमारा पैसा किस काम आएगा? जिनके पास पैसा हो उनकी बात है, ठीक है, ओके। और राजा महाराजा कोई स्वयं पानी छानना कोई जरूरी भी नहीं, नौकर चाकर लगे हैं तो उनको भी अपना, उनको भी सोर्स खुला है उनका अपना, उनका भी अच्छा से हो रहा है, हमारा भी अच्छा से पल रहा है, परस्पर उपग्रह जीवान हम चल रहे, तो क्या कोई सिम्बायोटिक सिस्टम है, तो कोई आपत्ति नहीं।
एक दूसरों के माध्यम से ऊपर चढ़ते थे आगे। लेकिन रायमल जी ने एक बात लिखी कि नौकर है ना, अब फिर एक काम करना, उसको निरंतर वॉच रखना। क्या क्या लिखा मालूम? उसको 10 दिन के बाद फिर छिपके से देखना वो कैसा करता है, फिर और 8-10 दिन चले जाए, फिर दूसरी जगह खड़े रहकर देखना, फिर कैसा करता है बारीक निगरानी करते रखना। और अक्सर ये होता है नौकरों के भरोसे छोड़ने पर या तो हम गाफिल रहते हैं, समझे? एक बार समझा दे हम क्या समझते हैं, अरे हम में शिथिलता आती है, उनमें कैसे नहीं आएगी वो। चलो अपन तो कहा की चर्चा कर रहे थे, इंगिणी मरण में इतना स्वाभिमान होता है, कहा दूसरों को समझाओ ऐसा करो ऐसा करो, माथा खराब करो, अपने से जितना बनता है अपन करो, दूसरों को बोलो मत। और प्रायोपगमन में ये होता है होने दो ना जो होना है अभी इसका, दूसरों से भी नहीं सेवा करेंगे, अपन भी नहीं सेवा करेंगे। बात यहां पर आकर आड़ी थी कि इसका स्वामी कौन होगा इंगिणी मरण का। कल वही प्रकरण देख रहा तो स्वामी की अपेक्षा, हालांकि मुझे वहां के शब्द तो डेफिनेटली ज्ञान में नहीं है, लेकिन उसका थीम यही है कि इंगिणी मरण करेगा कौन और प्रायोपगमन करेगा कौन। तो ये प्रकरण थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ के दिखाऊं। वैसे मैं तो अन्य पुस्तक में से पढ़ रहा हूँ, वहां से आधार थोड़ा सा लिया है, वही से भगवती आराधना में से। यहाँ पर तो भक्त प्रत्याख्यान के और भेद कहे हैं, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट न कहकर सविचार और अविचार ऐसे भेद कहे यहाँ पर, जिसमें सविचार 12 साल वाला लिया अधिक काल, और अविचार जो फटाफट आइन टाइम ले लिया। ऐसा नहीं अविचार मतलब कोई बिना विचारे ले लिया, यहाँ पर अर्थ इतना ही समझना कि आइन टाइम अंतर मुहूर्त में लेने वाले को अविचार बोल रहे, और सविचार किसको बोल रहे? वे पूरी प्री प्लानिंग से और क्रमशः बाय प्रोसीजर ये घटाते जाना, फिर वो घटाते जाना, फिर वो घटाते जाना। मैंने कल आपको कहा था 127-28वां छंद रत्नकरण सावकाचार्य का, उसमें स्पष्ट लिखा है पहले भोजन का त्याग करना, फिर ऐसा लिखा है फिर दूध दही का त्याग करना, फिर छाछ लेना, ऐसा स्पष्ट लिखा है उसमें। फिर छाछ को भी घटाना, पानी बस लेते चलना, फिर पानी को भी घटाना, फिर अनशन करना, फिर शरीर के त्याग के लिए कटिबद्ध होना। क्या लिखा? इसका त्याग, उसका त्याग, उसका त्याग, उसका त्याग, अंत में लिखा अब शरीर के त्याग के लिए कटिबद्ध हो जाओ। ऐसा एक छंद है वहां पर। तो क्या है 127 128 वाला छंद होना चाहिए, युगल वाला है। देखिए अब मैं यहां से कुछ पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर तो बहुत है, ये प्रकरण पढ़ने लायक है। ये एक पुस्तक लिखी है संलेखना एक अमृत महोत्सव, रमेश जी बांझल की पुस्तक है वैसे ये, और 102 पेज के आगे से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा छाट छाट कर। अब बहुत सारा कुछ पढ़ने लायक है। मैं अपना मूल मुद्दा पढ़ता हूं। इंगिणी संलेखना मरण, वज्र शब्द नाराच, वज्र नाराच, नाराच, ये 3 संगणन और सुंदर संस्थान वाले क्षपक को होता है। समझ रहे बात को? ये उत्तम संगणन वालों को होता है। ये बात आई, ये बात अटैकिंग भी बहुत लगती है हमको। अटैकिंग क्यों लगती है? प्रत्यक्ष प्रायोगिक रूप ऐसा तो लगता नहीं है हमको ये, क्योंकि हम भी सब करते ही है ये। लेकिन ये अंतरंग स्थिति से इन्होंने कहा है कि इंगिणी मरण उत्तम संगणन वाले करेंगे। इसका मतलब सीधा ये हुआ, आज कोई भी पंचम काल में इंगिणी मरण नहीं मर सकता। तो दूसरों से सेवा नहीं कराए, अपन अपनी सेवा करे, किसी से नहीं कराए। ऊपरी रूप से भले ऐसा लगे, और करना भी चाहिए ऊपरी रूप से तो सभी को, लेकिन परमार्थ से नहीं पलेगा। इससे बात अपने को बैठानी पड़ेगी। उत्तम संगणन से बात मैंने बोल दी। इंगिणी मरण उत्तम संगणन वाला करता है। उत्तम मतलब उत्तम 3 लेना, वहां पर भी उत्तम का अर्थ तो 3 ही तो लिया। कहां पर? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम उत्तम संगणन से अंतर्मुहूर्ता, याद है? वहां पर भी 3 उत्तम लिए थे, तो यहां पर भी 3 उत्तम ले लिए उन्होंने। एक बात तो ये खुली, अभी आगे और बढ़ना है हमको, और थोड़ी बात कहूंगा। ये भगवती आराधना का 2053 छंद होगा, विचारा जाए। कल कहां पर देख रहे थे आप? अच्छा नहीं, यहां पर मिला है, आप फिर से टैली करना, नहीं मिला फिर से आप मुझे कहना, देख लेंगे। अभी देखिए प्रायोपगमन है ना 2035 में, देखिए सॉरी 2053। अभी प्रायोपगमन है ना,
उसके लिए इन्होंने एक नया शब्द डाला है अन्य ग्रंथकारों ने। मरण कंडिका वगैरह ग्रंथ है, समाधि के ही है, उसमें भी ये प्रकरण है, उसमें पादोपगमन डाला है। अभी पादोपगमन का अर्थ करते समय ये कर रहे हैं कि पाद से उपगमन करना, अपने पैरों की ताकत से तीर्थ यात्रा पर चलते जाना, और वहां पर समाधि के हिसाब से ही मतलब तो यहां पर प्रकरणीय खोल रहे हैं। हालांकि बोले जितने भी इंगिनी मरण वगैरह वाले भी है वे तो अपने पैरों के ही बल से जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई यही जाते हैं, लेकिन रूढ़ी वश अर्थ बस इन्हीं में लगा लेना। तो पादोपगमन ऐसा अर्थ किया, लेकिन कोई ये तर्क करे नहीं साहब अपने पैर से गमन करके जब तक ताकत है तो सभी में घटित हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है और एक अर्थ आप लगा लीजिए। फिर अभी दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं ये, तो कह रहे फिर पाओ गमनम गमन मरणम, ऐसा मूल प्राकृत का शब्द था, पाओ गमन रमणम। इसका अर्थ करते समय इन्होंने किया, इसका अभिप्राय है भव का अंत करने योग्य संगनन और संस्थान, अर्थात भवांतक संगनन और संस्थान वाला ही यह सल्लेखना अंगीकार करता है। मतलब ये किसको होगा बोला अभी, ये वज्र से नारा संगनन वाले को ही होगा। कौन सा, प्रायोपगमन। ऐसा भी एक अर्थ, क्यों पादोपगमन में उनको तकलीफ दिखने लग गई है, क्योंकि मूल प्राकृत शब्द तो पाओगमन है, तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, पादोपगमन और प्रायोपगमन। तो पादोपगमन में पैर से चलकर ऐसा भी अर्थ किया किसी ने, तो उसको आक्षेप आया, तो उन्होंने फिर दूसरा अर्थ किया है भवांतक वाला। अब इसमें थोड़ी अखरने वाली बात तुरंत ख्याल में आई है। कौन से अखरने वाली बात है बताया आप? ये तो आखिरी रही है कि बुद्धिपूर्वक अपन तो देख ही रहे हैं कि स्थूल रूप से अपन देखते हैं कितने निश्चिंत रूप से परिणाम रखकर देह का त्याग किया है। कल भी बात आई थी, शेर ने तक वास्तव में ऐसा त्याग किया है, न स्वयं ने अपना उपकार करने की आवश्यकता समझी, न दूसरों से निरपेक्ष भाव से। और हम भी बुद्धिपूर्वक ऐसा करते हैं, लेकिन एक केवल ज्ञान गोचर प्रकरण ऐसा डाला है। अभी अपन उसमें क्या ज्यादा बोले, ठीक है। लेकिन एक बात और खटकने वाली थी जो मैंने बोला। क्या बात खटकने वाली थी? और है ही खटकन वो, बोलो। संगनन डाला, ये तो बात जच भी सकते। संस्थान का नियम न्याय कहाँ से लाए इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इस 6 संस्थानों से मुक्ति जाती है तो सभी को पता है, संस्थान का तो सील ही नहीं लगा है कोई ऐसा कि देखो क्या बोलते हैं। इसका अभिप्राय भव का अंत करने योग्य संगनन और संस्थान, अर्थात भवान तक संगनन और संस्थान वाला ही ये सल्लेखना अंगीकार करता है। क्या तात्पर्य होगा इसका? ये सब विचारणीय है ये बिंदु वैसे, क्योंकि मूल ग्रंथकार ने तो कुछ नहीं खोला है ये तो टीकाकार ने बाद में प्रयास किया है, सदासुखदास जी ने वगैरह। अब उसमें क्या उनको कोई शास्त्र मिला क्या, किसके बल पर उन्होंने इन्हीं संगनन वालों के ये होगा ऐसा लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये मूल ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। मैं जो गाथा बोल रहा हूं ना आपको, मूल गाथा में, गाथा के शब्दों में मुश्किल ही से ये मिले सब कुछ, वो तो टीका में कहीं मिलेगा ऐसा। टीका में मतलब जो अभी 200-300 साल पहले लिखी, तो उनको कोई अपने सामने आधार तो नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा ही है। तो तद्भव मोक्षगामी के ही ये प्रायोपगमन होगा, ऐसा इसका अर्थ बना। ये चर्चा अपनी पूरी हुई। इसमें जिनको चाहिए ये मरण काल में परस्पर संबंध, कहाँ पर मरण होगा तो कैसे कैसे चिन्ह आते हैं, ये पूरा इसमें मिलेगा आपको। कौन सा स्वप्न आया तो उसका क्या होगा, ये पूरा इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके भी ज्ञाता जीव चाहिए, ऐसा ही नहीं है अपन पकड़ सकेंगे उसको। लेकिन ये है कुछ, ये अरिष्ट शास्त्र के आधार से ऐसा बोला जाता है। ये सब इसमें है, जिनको चाहिए वो ये ले सकते हैं। 111-12 के बाद वैसे सब बताए हैं मरण के चिन्ह लक्षण, सल्लेखना किस चिन्हों को देखकर दी जाती है, ऐसा, ठीक है। अभी मुझे लगता है अपन आगे बढ़े, अच्छा प्रकरण चलना है। वैसे चलेगी नहीं, पूरा पूर्व का थोड़ा सा अपन को देखना है। कल हमने एक प्रकरण देखा था 66वीं गाथा में, 62वीं गाथा में। 62वीं गाथा में प्रकरण आया था भावी नौगम द्रव्य निक्षेप, याद आ रहा है ना। गैग शरीर का तो इतना बड़ा चार्ट पूरा हो गया है। भावी नौगम द्रव्य निक्षेप में यह बताया गया था, ध्यान से सुनना भी सब। इसमें क्या होगा, जीव हमारे सामने खड़ा है
उपयोग से रहित है, ये तो बात ही नहीं है, इतनी सी लब्धि से भी रहित है, ज्ञान जानकारी नहीं है उसको कर्म संबंधी, लेकिन भविष्य में उस जीव को जानकारी होगी। तो कह रहे हैं भविष्य में जानकारी होगी, लेकिन वैसा व्यवहार जैसे मानो अभी जानकारी है, ऐसा व्यवहार उसके साथ अब भी करना, जीव के साथ और शरीर के साथ, तो उसको कहते हैं भावी नो-आगम द्रव्य निक्षेप। जैसे कल एक उदाहरण कहा था, राजकुमार को राजा कहते हैं अपन, यहाँ पर आगम की तरफ से डालने का प्रयास है, पूरा नो-आगम की तरफ से चलना है आगे। आगम के ज्ञाता में ही पूरा उन्होंने विषय लिया है। तो अभी एक बात इसमें विचारणीय है थोड़ी सी। क्या विचारणीय है, कोई बताएगा इसमें? भविष्य में होगा और जो कुछ होगा उसके बल पर आज उसके साथ वैसा आदर सम्मान निंदता प्रशंसा करना, कहा तो कुछ ही थे इसमें भी मर्यादा में रहकर बात रखी है इन्होंने। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, श्रेणिक को देखा तो उन्होंने देखा दिव्य ज्ञान से ये आगे बनने वाला कौन है, तो एकदम उनके दिमाग में उसके प्रति महिमा जागृत हुई। अरे तुम ये क्या विचार बना रहे हो, तुम्हारी योग्यता बहुत अच्छी है, तुम सम्यक तो होने के लायक थे, तुम करो प्रयास। तो ये कहकर फिर वो प्रेरणा ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश दिया हो। लेकिन ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं लेना, प्रवचन सार लेना, कोई जितने भी होंगे सबके हाथ में दे दो प्रवचन सार, ऐसा अर्थ कदापि नहीं लेना। कैसा अर्थ नहीं लेंगे बताया अभी कोई? ये आगे मुनि होने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं, तो वैसा अभी उपचार चालू करे, ऐसा अर्थ नहीं लेना यहाँ पर। वैसा मतलब ऊपरी ऐसा अर्थ करेंगे, ऊपरी अर्थ जरूर करेंगे, लेकिन एकदम सूक्ष्म व्यवहार ऐसा करेंगे जैसे मानो यही भगवान है, 8 द्रव्य से पूजन आदि, तो भाव निक्षेप किसका नाम होगा फिर? आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? क्या कहना चाहता हूं मैं? यदि अब भी ऐसा व्यवहार करे, कैसा ले लो, जब भविष्य में होने वाले हैं कोई और अभी ऐसा व्यवहार करे उनके साथ, जैसे मान के चलो श्रेणिक आगे होने वाले हैं वे तीर्थंकर, और यही श्रेणिक को ही हम पूजने लग जाते, हमारे सामने श्रेणिक होते तो ये नहीं चलता बिल्कुल। तो फिर पूजना आदर सम्मान मतलब उसको हल्का नहीं आंकना, इतना सही अर्थ समझना। अरे बालक तीर्थंकर को भी जो महिमा मंडित करते हैं, इतनी रत्न वगैरह बरसाते हैं, तो थोड़ी ना उसको भी ऐसा कुछ 8 द्रव्य से पूजन वगैरह करना वगैरह ऐसा कुछ करेंगे। तो अपने अपने स्तर पर यह सब प्रकरण समझना, ठीक है? तो इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट लिया है। नहीं तो जितनी भी समस्या होती है ग्रहित मिथ्या, तो जैसे गुरुदेव को लेकर किया ना ये सब लोगों ने, खास तौर पर उसको अभी सूर्य कीर्ति कौन जानता है, कौन सूर्य कीर्ति और कौन क्या करता है। अभी किसी के मन गढ़न, किसी के स्वप्न में कुछ बात आ गई, उसको लेकर आगम में कोई नया आगम नहीं रचा जा सकता। और गुरुदेव के भी स्वप्न में आई होगी तो स्वप्न में ही आई होगी वो, उनके किसी की ताकत ने उसको आगम तुल्य तोल कर आगे रखने की। और गुरुदेव को भी आई तो वो ही विल कीप मम। समझदार जीव भी इसमें प्रेडिक्ट नहीं करेगा कुछ भी, क्यों? वो नया माहौल नहीं खड़ा करना चाहता इसमें। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि इतना बड़ा तत्व ज्ञान जिसके पास होता है वो फालतू बातों पर तुल नहीं देता। जिसको लेकर क्रॉस चेकिंग 50 जगह होगी, 50 जन गला पकड़ेंगे हमारा, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ, वो पचड़े में काय के लिए पड़ेगा उसमें। और वो तो व्यक्तिगत बात है ना। अभी आलू प्याज में जीव सिद्ध करो, इसी में पसीना छूट रहा है हमको सिद्ध करने में, हालांकि वो तो अनुमान से भी सिद्ध करें, लेकिन पर्सनल बात को क्यों उसमें घुसाएंगे कोई? तो ये भी बात समझना कि भविष्य में कभी होने की संभावना भी होगी। किसी ने कभी स्वप्न में भी देखा होगा, तो स्वप्न में कोई स्वयं को राजा देखे, कोई कुछ देखे, स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं, उसमें कितनी दम होती है। तो उसके बल पर कुछ भी नहीं माना जा सकता। ये तो एक्चुअली भी होने वाले हो, ग्रंथ में भी बात आई हो, तो भी बोलो अभी तो वैसा व्यवहार नहीं होगा उनके साथ। आगे तीर्थंकर होंगे इसलिए अभी थोड़ी व्यवहार होगा। तो फिर मारीच के साथ होना चाहिए था। फिर तो वहां पर तो स्पष्ट समोसरण में बोला ना, ये होंगे अंतिम तीर्थंकर। तो फिर सबको तो तुरंत चलो 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 पूजन करने के लिए ऐसा होना चाहिए था फिर तो। और फिर मारीच अवस्था में भी करना चाहिए था। फिर ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो ये दोनों अपेक्षा समझना। मैं ये कह रहा हूं भविष्य में जानकार होगा, उसके बल पर अब भी सम्मान देना, जैसे मानो अभी जानकार हो। तो जानकारी की बात अलग है,
लेकिन यह तो सीधा पूजना आदि करने के बाद ये बिल्कुल संभव नहीं होगी देवशास्त्र गुरुवत। तो ये सब अपेक्षा इसमें लागू समझना, ठीक है। तो ये भावी नैगम नहीं की नहीं, सॉरी, हाँ, ये भावी नो अगम द्रव्य निक्षेप की चर्चा हमारी पूरी हुई। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे के प्रकरण को देखते हैं। किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रवचन सार अपन ने लिया। प्रवचन सार में एक महत्वपूर्ण बात आई है, देखो क्या कहते हैं। अच्छी बात दिखाता हूं मैं, 2-3 शब्द है बस। तीसरी गाथा की टीका खोलिए, बहुत अच्छी बात लिखी टीकाकार ने। तीसरी गाथा की टीका देखिए, मूल गाथा क्या बोल रही थी? मूल गाथा ये बोल रही है कि ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम। उन समस्त अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को समग्र रूप से और व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नमस्कार करता हूं, ओके। और विद्यमान समस्त अरहंतों को भी नमस्कार। टीकाकार देखो, तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेष्ठियों को उस व्यक्ति में पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से कितने जनों को पकड़ में आ रही है? क्या कहना चाहते हैं? इतना आपको पकड़ने की ताकत चाहिए। क्या बोल रहे, बोलो। अभी मैं नमोकार मंत्र भी पाठ पढ़ा रहा था, चलो अभी इसको पहले सेटल करें। क्या कहना चाहते, कोई बताएगा? मेरा किस शब्द की तरफ संकेत है? कोई नहीं पकड़ पा रहा है। उस व्यक्ति में व्याप्त, ये क्या कहना चाहते? उस व्यक्ति में व्याप्त, ये कह रहे उस व्यक्ति में व्याप्त मतलब जो पर्याय अभी प्रकट है जिसकी, तो उस पर्याय रूप ही उसको पूजा जाएगा। त्रिकाल 24 हमने स्थापित की है, तो महापद्म लिखा जाएगा वहां पर और महापद्म की पूजा होगी वहां पर। तो उस व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं कि नीचे श्रेणिक लिखा जाएगा और फिर उसकी पूजा होगी एज ए तीर्थंकर, ठीक है। और आगे होगा तो आज उसकी पूजा होगी ऐसे नहीं, तो फिर मुनिया अवस्था में की वाली ही पूजा होगी उसकी फिर, ठीक है। तीर्थंकर होने वाले तो तीर्थंकर अवस्था वाली ही पूजा होगी, और वो भी पेपर आउट बात चाहिए, चलेगा फिर। क्यों अपन त्रिकाल 24 की वंदना करते हैं, सब करते हैं। श्रेणिक के जमाने में त्रिकाल 24 पता होगी कि नहीं सबको? अरे बोलो ना। तो वे भी त्रिकाल 24 को पूछते होंगे कि नहीं? बिल्कुल पूछते होंगे। तो उसमें महापद्म जी को भी पूछते होंगे कि नहीं? बिल्कुल पूछते होंगे, इसमें कुछ भी शक नहीं। और ये भी जानते हैं कि श्रेणी की वो होने वाला है, लेकिन एक आध द्रव्य यहां पर भी 8 में से एक आध इसको चढ़ा देंगे, भग जा, ये तो कितना ऊंचा। और वो भी तैयार होगा क्या उसके लिए? अभी तो कोई बात ही नहीं है इसकी। तो उस व्यक्ति में ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी और एक बात सुनिए, अभी और एक बात। अभी नमोकार मंत्र पढ़ा रहा था, तो उसमें एक बात आई कि 3 लोक के समस्त अरहंतों को नमस्कार, 3 लोक के समस्त सिद्धों को नमस्कार, आदि सब पूरा है। 3 लोक के समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार। तो समस्त का अर्थ में कर रहा था, तो अनेक में अर्थ लिखा है, समस्त जितने भी हुए उनको फिर वो अनंत आचार्य अनंत कहाँ से लेके आए? अब उस व्यक्ति की जब बात कर रहे हैं हम, तो फिर अनंत तो आज जैसे महावीर को नमस्कार करना है, तो आज सिद्ध की अवस्था में ही नमस्कार कर सकते हैं कायदे से। फिर उनको इमेजिन करना पड़ेगा आपको मुनि अवस्था वाला, तो मुनि को नमस्कार चला जाएगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा तीर्थंकर अवस्था वाला, तो तीर्थंकरों को भी नमस्कार चला जाएगा। वो बात अलग है, लेकिन आज तो उनकी व्यक्ति तो वही है, पकड़ रहे। और कोई करे नमस्कार तो अपन नहीं करते कि बाहुबली जी को, मुनि अवस्था वाले बाहुबली जी को करते अपन, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। तो उस व्यक्ति से युक्त अपन कर रहे हैं उसको, ठीक है। और वैसे ही विचार किया जाए तो फिर अनंत आचार्य उपाध्याय साधु थोड़ी ना बनते हैं फिर। क्यों? अभी वर्तमान में की ही अपन देखेंगे, त्रिकालवर्ती भी नहीं, तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोले हैं। तो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान का पूरा पैच वो 3 कम 9 करोड़ का है। फिर अनंत आप नहीं कह सकते, मात्र सिद्धों को ही बोल सकते आप। बाकी अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु ये सब 3 करोड़ में शामिल होंगे। और फिर 3 कालवर्ती ले रहे हो, 3 कालवर्ती मतलब यही सिद्ध जो अनंत है, वे तो पहले साधु होकर ही हुए, तो वो उस अवस्था वाले को भी नमस्कार ऐसा भी कोई दिमाग में ले रहे हो विशेषता लाने के लिए, तो ले भी, उसमें क्या आपत्ति है फिर, ठीक है।
चलिए, तो ये हमने देखा भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप समझकर ये वर्तमान में ही पूरा व्यवहार करना और भविष्य में पूरी जानकारी होने वाली है उसको, वर्तमान के उस जीव को और उस शरीर में वैसा व्यवहार करना, भविष्य को दिमाग में रखकर। तो एक किसी मर्यादा तक समझना, और मर्यादा तक होता भी है। अच्छा ये बनेंगे तो उनके प्रति हमको विशेष अट्रैक्शन भी होने लगता है, लेकिन होने पर भी वो अतिरेक नहीं होता उसका। आगे बढ़ते हैं, 4 गाथाओं का सेट देखना है। देखिए 63 से लेकर 66 होगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ समझाऊंगा यहां से, फिर अपन गाथाएं पढ़ेंगे, पूरी करेंगे आज 4 गाथाएं। देखिए थोड़ा कठिन भी पड़ सकता है। अभी रहा है तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप, ठीक है। क्या रहा है? तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। तद व्यतिरिक्त क्या है? तो कहते हैं कि पहले इसका 2 में विभाजित करते हैं, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। इसका अर्थ यह है कि जो जीव है, अभी कौन जीव? कर्म संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता, और उस जीव को अभी जो कार्मान वर्गणाएं उसकी तरफ आ रही है, जो कर्म रूप बंधने वाली है, उस कार्मण वर्गणा को कहेंगे कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। पकड़ रहे आप सब? किसको बोला? कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। यहां पर ध्यान रखना, आगम द्रव्य निक्षेप की तो बात नहीं, इसलिए जीव को लिया नहीं, और जीव को तो नहीं लेकर शरीर को भी नहीं लिया, ज्ञायक शरीर भी नहीं है यहां पर कार्मण वर्गणा को लिया। कौन कार्मण वर्गणा? जो उस जीव को कर्म बंध रहा है ना, तो उस कर्म का रॉ मटेरियल क्या है? वो कार्मण वर्गणा। तो जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है उसका कार्मण वर्गणा, वो है उसका कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप में किसको लिया? कार्मण वर्गणा। कोई भी कार्मण वर्गणा नहीं जो खचाखच सब जगह भरी है, जो कर्म रूप परिणमित हो रही है, उस जीव को, वो कार्मण वर्गणा को ले लिया, क्योंकि वह भी किसके 3 भेद है? ये नो आगम के 3 भेद पढ़ रहे नहीं है? ये भी परिकर में ही आ रहा है। इसको हम क्यों बोल रहे? कह रहे परिकर में, शरीर तो परिकर में आ गया था, लेकिन परिकर में नो आगम द्रव्य निक्षेप के 3 भेद के थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। तो फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि परिकर में शरीर के साथ कार्मण वर्गणा को भी लेना है? तो कार्मण वर्गणा को भी ले लिया इन्होंने। अब नो कर्म में ये ले रहे हैं उसको जो कर्म बंध रहा है, कर्म बंधन में के उदय में अथवा बंध में जो निमित्त है, थोड़े में कहूं तो नो कर्म, तो वह है नो कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। अगेन कर्म तद्व्यतिरिक्त भेद हुआ। अब नो कर्म तद्व्यतिरिक्त को देखो, मैं ये कह रहा हूं उसको जो कर्म बंध रहा है उसके बंधने में अथवा उदय में, कर्म का बंध भी और उदय भी उस जीव को, बंध में और उदय में जो निमित्त है, जो निमित्त है मतलब बहिरंग नो कर्म, उस बहिरंग नो कर्म को कहेंगे, बोलो। जैसे वेरी एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूं एक नजदीकी, देखो कि ये सब 6 खंड की विभूति को देखकर क्या नहीं, ये चक्रवर्ती है। कि चक्रवर्ती क्यों बोला? कर्म का, उसके कर्म का उदय का फल है ये। पकड़ रहे आप सब? फिर से आगे जो कर्म है उसको उदय में आएगा और बंधेगा, दोनों हो रहा है उसका, तो उसमें निमित्त जो बहिरंग सामग्री है नो कर्म, तो वो सब आएगा नो कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप में। बीवी बच्चे जो भी होंगे उसके, तो अपना भी गाथा पढ़ेंगे। ये कर्म नो कर्म में ये ले लिया, और गाथा पढ़ने के बाद फिर मूलाचार का कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा आपको। ओके, हाँ। अभी सामने ये है
हाँ। नहीं, अभी फ्यूचर की बात नहीं चल रही है। हाँ, जीव सामने खड़ा है और सामने, बिल्कुल सामने की बात लेना। ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। और ये भेद किसका चल रहा है? मूल भेद नो आगम, द्रव्य निक्षेप का भेद है, भाव निक्षेप नहीं है। इसका मतलब लेना तो ये पड़ेगा कि जीव तो सामने वाला लेना। अब मैं ये विचार कर रहा हूं कि जानकारी से रहित पूरा लेंगे कि मात्र, बोलो बात को पूरी करो, कि लब्धि से ही रहित लेंगे मात्र। उसको देखते हैं। लेकिन कर्मण वर्गणा को कर्म तद व्यतिरिक्त कह रहे हैं, और उसके कर्म के उदय और बंध में जो जो बहिरंग कारण है उसको नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कह रहे हैं। ठीक है, देखिए अपन गाथा पढ़ते हैं। ये 63 और 64 ये दो गाथा अपन पढ़ते हैं। पढ़िए। कम्मं नो कम्ममिदितहिं कम्मं कम्म स्वरूपेणागय कम्मं दौवं हवेणीयमा। देखिए बस, तब व्यतिरिक्तम दुविहम, तद व्यतिरिक्त दो प्रकार का है, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। तहिम कम्मम, उसमें से जो कर्म तद व्यतिरिक्त है, देखो आपने को कितना तरकीब से अर्थ निकालना पड़ेगा। उसमें से जो कर्म तद व्यतिरिक्त है ना, वो क्या है? कर्म स्वरूपेण आगय कम्मम, कर्म रूप से आए हुए कर्म, वो है कर्म तद व्यतिरिक्त। कर्म रूप से आए हुए कर्म मतलब कर्म रूप से आए हुए कर्मण वर्गणा कह रहे कर्म, और समझना है कर्मण वर्गणा, पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कम्मम शब्द है ना यहाँ पर, कम्मम वो कर्मण वर्गणा की तरफ संकेत करता है। फिर आगे दव्वम हवे नियमा, वो द्रव्य निक्षेप समझना। ये कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप की बात हुई। अब नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप के बाद नेक्स्ट गाथा में चलिए। कम्मद्दव्वा दंडम देखिए, नो कर्म द्रव्य आगम, एक मिनट है, आप पेज नंबर, एक पेज और खोलिए, सरल अर्थ में आइए आप। ये दो गाथा का अर्थ पढ़ेंगे अपन। देखो, तद व्यतिरिक्त दो प्रकार का है, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। उनमें से कर्म स्वरूप से आयु ही कर्मण वर्गणा, नियम से कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य निक्षेप है, तथा कर्म द्रव्य से भिन्न, हाँ यहां पर लिखा ना, कर्म द्रव्य से भिन्न, कौन सा शब्द पढ़ा? कम्मद दव्वाद अन्नम। देखो उन्होंने सीधा तो नहीं बोला, कर्म द्रव्य से भिन्न अन्य सभी द्रव्य, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप है। सीधा इसलिए क्या क्या बोलते फिर वे, और इसमें सब बहुत वैरायटी पढ़ने वाली है, अभी बताने वाले हैं। बीवी है, बच्चे हैं, मकान है, दुकान है, हाथी है, घोड़े है, चक्रवर्ती की अपेक्षा लाख बातें हो सकती है। लेकिन कह रहे कर्म के अलावा जितने भी बाहर सामग्री है कर्मण वर्गणा के अलावा, वो सब क्या होगा? नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप होगा। ये दो गाथाएं अपनी पूरी हुई। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपको, ये समझ रहे आप सब? अभी समझ और पक्की होगी अच्छे से, अभी मंझेगा। देखो, हमने एक उदाहरण प्रारंभ किया था मूलाचार का। कौन सा उदाहरण था वो? संयत वाला। संयत में तद व्यतिरिक्त कैसे लागू होगा? तद व्यतिरिक्त के दो भेद करो, कर्म तद व्यतिरिक्त, नो कर्म तद व्यतिरिक्त। तो यहां पर क्या लगाना करना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा यहां पर? देखो, यहां पर तद व्यतिरिक्त लागू नहीं होगा। इसलिए लागू नहीं होगा, वहां पर तो कर्म संबंधी चर्चा चल रही है अभी अपनी गोमटसार में, इसलिए वहां पर कर्म का रॉ मटेरियल विचारा हमने, कर्मण वर्गणा। चरित्र का रॉ मटेरियल क्या है? कोई बाहर की वस्तु है क्या रॉ मटेरियल? तो उसको तद व्यतिरिक्त घटित नहीं होगा कह रहे।
अच्छा, चारित्र के उदय में और चारित्र के बंध में कारणभूत बाहर सामग्री, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, तो इसको भी तद व्यतिरिक्त घटित नहीं होगा। आप पकड़ रहे? तो मात्र इसी प्रकरण में घटित होगा, कर्म प्रकरण में, क्योंकि कर्म संबंधी चर्चा है। तो कर्म का रॉ मटेरियल वो कर्म तद, आप आपके शब्दों में लिख लीजिए, कहीं स्पष्ट कहीं नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप मतलब क्या? कर्म का रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है उसका? किससे बनता है? कार्बन वर्गणा। अभी चारित्र का रॉ मटेरियल थोड़ी ना होता है, सम्यक्तों का रॉ मटेरियल, तो सम्यक्तों में भी तद व्यतिरिक्त लागू नहीं होगा। नहीं लगेगा। सम्यक्तों का रॉ मटेरियल फिर चारित्र में भी फिर लगाना पड़ेगा। फिर वैसे तो आपके हिसाब से फिर वहां पर और कैसे चौकड़ी लगाएंगे? फिर ऐसा नहीं चलेगा। कर्म किससे बना? जिसकी चर्चा चल रही है वो किससे बना? देखिए, मैं ये पढ़ के दिखाऊं आपको। यहां पर संयम का पूरा प्रकरण पढ़ के दिखाओ। यहां का देखिए, संयत के स्वरूप का प्रकाशक जो परिज्ञान है, उसकी परिणति की सामर्थ्य से जो अधिष्ठित है, किंतु वर्तमान में उससे अनुपयुक्त है, ऐसा आत्मा, बोलिए बोलिए, आगम द्रव्य संयत है या संयम संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप। आगे, नो आगम द्रव्य के ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त ऐसे तीन भेद है। उनमें से संयम के शास्त्रों को जानने वाले का शरीर ज्ञायक शरीर कहलाता है। उनके भी भूत, वर्तमान और भावी ऐसे तीन भेद है। भविष्यत में संयत की पर्याय को देखो देखो देखो, ये विशेष बात इसमें हमने पढ़ी थी। भविष्यत में संयम की पर्याय को प्राप्त होने वाला जीव भावी संयत है। इसमें संयत की पर्याय को प्राप्त होने वाला लिखा, और कर्म में यह घटित नहीं होगा ऐसा। मैंने तो बार बार कह रहा हूं, क्योंकि संयत रूप तो आत्मा परिणमित हो सकता है, कर्म रूप थोड़ी परिणमित हो सकता है। यहां पर क्या कह रहे हैं इसमें? भविष्यत में संयत की पर्याय को प्राप्त होने वाला जीव भावी संयत है। यहां पर तद व्यतिरिक्त नाम का जो नो आगम द्रव्य का तीसरा भेद है, वह असंभव है, क्योंकि वह कर्म और नो कर्म रूप है। क्या वह कर्म और नो कर्म रूप है? क्या? और कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त जो भेद है, वो कर्म और नो कर्म रूप है एक। और तथा इन कर्म और नो कर्म में संयत पने के कारणत्व का अभाव है। ठीक है? रॉ मटेरियल नहीं है वो, उसका उससे नहीं बना है वो। संयम तो चेतन वस्तु है, कर्म और नो कर्म तो जड़ है, उससे कैसे बनेगा वो? तो तद व्यतिरिक्त, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपका योग बने न बने, इतना टैली करके अध्ययन करने का, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सबसे पहली बार पढ़ा था मैंने, कितनी बार पढ़ पढ़ के मैंने अलग करके रखा था इसको, कि माथे में नहीं घुस रहा, माथे में नहीं घुस रहा। फिर मूलाचार पढ़ा, यहाँ टकराया था। तत्व और सूत्र पढ़ा, वहाँ बिल्कुल प्रारंभ में, अब कोई समझे बिना छुट्टी नहीं है। वहाँ पर मूलाचार में क्या बोल रहे हैं अभी? यहाँ पर कर्म और तद्व्यतिरिक्त, कर्म और नो कर्म में संयतपने के कारणों तक अभाव है, इसलिए वो घटित नहीं होगा। अर्थात द्रव्य निक्षेप के आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य ऐसे दो भेद किए हैं। पकड़ रहे सब आप? पुनः नो आगम द्रव्य के ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त की अपेक्षा तीन भेद किए हैं। यह तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म का अभाव है। उसी को फिर से दोहरा दिया इन्होंने। अभी दो गाथा और आगे की चलेगी। बोलिए, कल देखेंगे। बोलो, तद व्यतिरिक्त की परिभाषा कौन बताएगा? आपने टूटे फूटे शब्दों में दोनों की बना दो मुझे। कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त बताइए कोई। कर्म तद व्यतिरिक्त की क्या होगी टूटे फूटे भाषा में? बताओ। बराबर, उसका रॉ मटेरियल वो कर्म तद व्यतिरिक्त। कर्म संबंधी कर्म तद व्यतिरिक्त की चर्चा है। कर्म संबंधी कर्म तद व्यतिरिक्त, कर्म संबंधी रॉ मटेरियल क्या? कार्बन वर्गणा ले ली। और कर्म संबंधी नो कर्म तद व्यतिरिक्त क्या है कि उस कर्म के उदय में और बंध में क्या बाहर की सामग्री है। अभी खुलकर बात आने वाली ना कल से, एकदम एग्जाम्पल लू मैं। जैसे ज्ञानावरण लिया हमने कर्म में, तो उसके बंध में क्या नो कर्म है? अब बताओ मुझे।
उसके बंध में या उदय में क्या नो कर्म है। जैसे किसी ने पर्दा आड़ा डाला, हमको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तो ज्ञानावरण के उदय में ये बहिरंग कारण पड़ गया, ये पर्दा आड़ा डालना। तो ये है नो कर्म संबंधी। कर्म संबंधी में भी ज्ञानावरण संबंधी नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो अगम द्रव्य निक्षेप, ये पर्दा बनेगा फिर उदय में निमित्त, और बंध में भी निमित्त किसी ज्ञानी की विराधना करी। अरे क्या बोल रहा है, तो ये जो गाली गलोच करी तो बंध में निमित्त बन गया, तो ये नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो अगम द्रव्य निक्षेप बनेगा। कर्म संबंधी कर्म द्रव्य निक्षेप, कर्म तद व्यतिरिक्त नो अगम द्रव्य निक्षेप, और कर्म संबंधी ही नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो अगम द्रव्य निक्षेप। तो इतना बन पा रहा है, फिर कर्म संबंधी चल रहा है। तो अब चारित्र संबंधी कर्म कैसे, फिर चारित्र का रॉ मटेरियल एक ढूंढ लाओ, एक बात, और तद व्यतिरिक्त की परिभाषा क्या करेंगे कि चारित्र के उदय में अथवा बंध में कारणभूत सामग्री बाहर की। अब संभव है ऐसा बोलना चारित्र का बंध और उदय, तो कह रहे इसमें तद व्यतिरिक्त घटित नहीं होगा, वो भेद ही हटा दिया इन्होंने, मूल आचार वालों ने। तो जहां जो प्रकरण है वो समझ लेना। अब गारंटी से वो फिर यहां पर नहीं है ना, पहला भाग तत्वार सार का मैं तो ले आया था, वहां पर भी तद व्यतिरिक्त घटित नहीं करके दिखा सकेंगे। किसमें, सम्यक्तों में भी कैसे घटित करके दिखाएंगे, वहां पर संभव ही नहीं होगा। वहां पर केवल कर्म में ही ये घटित होकर दिखाएंगे। और इसमें जो संभव है और कर्म में संभव नहीं है, ऐसा क्या बोला था मैंने, इसमें जो भावी नो अगम द्रव्य निक्षेप ऐसा बोल रहे थे, भावी नो अगम द्रव्य निक्षेप घटित कर रहे थे, तो उस रूप परिणमन वो कर्म में घटित नहीं होता। तो ये विशेष बात अभी हमारी दो गाथें तो फिर भी रह गई है, 65वीं और 66वीं। ये भाव निक्षेप की गाथा चलेगी और फिर प्रकरण समाप्त होगा। हम देखेंगे इसको अगले पीरियड में। भाव निक्षेप का प्रकरण रहा है बस अपना। द्रव्य निक्षेप आज पूरा हुआ, जिसमें आपने आज तद व्यतिरिक्त देखा, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त, ऐसे दो भेद उसके देखे। कार्मण वर्गणा इतनी सी थीम है, और बाहर की सामग्री उसको नो कर्म तद व्यतिरिक्त कह रहे, लेकिन कर्म में ही ये घटित होगा, अन्य में घटित नहीं होगा। ओम नमः।